अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट। अभी तक हमने बहुत सारा जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ लिया, जो कि ऑनेस्टली बताऊं बहुत बोरिंग होता है अगर आप उसको मतलब ये ना सीखो कि इसको अब यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम वही करेंगे। अभी तक हमने जितना भी बेसिक्स पढ़ा है कोशिश करेंगे कि वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट में यूज़ करें और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इसको कैसे यूज़ करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपको याद होगा आपने एरे वाले वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, बर्थडे पार्टी हमने बनाई थी और हमने उसमें उस बच्चों को नहीं आने दिया था जिसके पास गिफ्ट्स नहीं है। तो सेम उस तरह का एक ऐप हम बनाएंगे, बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। ऐप में क्या होगा कि मतलब जब बर्थडे पार्टी में लोग आते हैं, एंट्री होती है, वो उनका नाम क्या है और कितने लोग आ रहे हैं एक साथ में, और क्या गिफ्ट्स ला रहे, गिफ्ट्स ला भी रहे या नहीं ला रहे। अगर ला रहे तो उसको अलग कैटेगरी में डालो, अगर नहीं ला रहे तो उसको अलग कैटेगरी में डालो। और अगर गिफ्ट्स ला रहे तो कितने गिफ्ट्स ला रहे, और अगर फिर 3 गिफ्ट्स फॉर एग्जांपल ला रहे हैं तो उनके नाम पर क्या है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें हमारा फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज और डायनेमिकली सारी चीज़ें यूज़ होंगे। एक चीज़ मैं फिर बता दूं कि इसमें 98-99% जितने भी हम कोड यूज़ करते हैं वो सारा तकरीबन आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में पढ़े हैं। मे बी 1% इस तरह कोई फंक्शन या डिफ़ॉल्ट फंक्शन कुछ इस तरह आ जाए जो आप लोगों ने यूज़ नहीं किया हो, वो भी आप इस वीडियो में सीख लेंगे। हो सकता है कोई स्किप डायरेक्ट एंड तक करे और कोड देख के डर जाए कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड लग रहा है, तो बिगिनर के ये बेसिक कोड है ही नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक कोड है। और सारा अभी तक आपने जो मैंने कभी कोर्स पढ़ा है जावास्क्रिप्ट पे सारा आपने पढ़ा हुआ है और बिल्कुल इजी कोड है। आपने जस्ट स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बर्थडे पार्टी हो रही है तो मैं सबसे पहले कंसोल लॉग में लिख लूँ बर्थडे पार्टी। तो ये कंसोल लॉग में हमारे पास जैसे ही वो रिफ्रेश करूंगा मैं हमारे पास आएगा बर्थडे पार्टी। सही है। नेक्स्ट हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पार्टी के नाम पे, और उस पार्टी के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा हम उस ऑब्जेक्ट में डालेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर एरेज भी होंगे, एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट भी होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे होंगे। वो कैसे होगा वो हम इस तरह बनाएंगे। लेट लेता हूँ क्योंकि इसमें डेटा हम चेंज करते रहेंगे। कॉन्स्ट अगर हमने बना दिया तो उसको चेंज नहीं होगा। ये पार्टी के नाम पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसके अंदर फिर मेरे पास होगा एक गेस्ट लिमिट, मतलब कितने गेस्ट अलाउड है ये भी हमने देखना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि 10 बंदे अलाउड है या फिर 16 कर दो, जितने भी आप बना सकते अलाउड कर रहे हो पार्टी में गेस्ट्स लिमिट। नेक्स्ट मिस मेरे पास होगा होस्ट, मतलब होस्ट कौन कर रहा है पार्टी। तो पार्टी फॉर एग्जांपल कोई नाम आप लिख सकते हो, मैं लिख दूँगा साथ ये पार्टी होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट मैं लिख दूँ कि पार्टी नहीं, बर्थडे बॉय गर्ल, आप कुछ भी मतलब जिसकी पार्टी है वो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ये भी इन्फॉर्मेशन है पार्टी के किसका बर्थडे हो रहा है उसका भी लिख दो। मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ कोमेल का बर्थडे, डेट कौन सा डेट है ये भी मैं लिख दूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 23 अगस्त 2015, कुछ भी लिख दो इस तरह, डेट जो भी बर्थडे है उसका। सही है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी इस पार्टी वाले में स्टोर हो गया। आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से हम डेटा गेट कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट में हम डेटा डालेंगे कैसे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिंपल है, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट हम इसमें एक प्रॉपर्टी बनाएंगे गेस्ट के बारे में, जो गेस्ट आने वाले हैं। तो गेस्ट जो आएंगे वो एक नहीं होगा, वो मोर देन 1 होंगे। तो उसके लिए हम एरे बनाएंगे। तो मैं गेस्ट्स के नाम पे एक मैं यहाँ पर एरे बना देता हूँ। इस तरह एरे इस तरह बनता है ना, और फिर इस एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। देखो नॉर्मल एरे जो होता है हम एरे में इस तरह वैल्यू स्टोर करते हैं। ऐसे एरे होता ही है ना कि मल्टीपल वैल्यू हम उसमें स्टोर करें। ऐसे एरे वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम इसमें इस तरह सिंगल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल गेस्ट जो आ रहे हैं उनके सिर्फ हम नाम स्टोर करते हैं, इस तरह आमिर साद, इस तरह हम नाम स्टोर करते, तब तो ये एरे काफ़ी था, हम इस तरह कर सकते। लेकिन हम आने वाले की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं जो कि इस तरह उसके लिए मतलब ये सिंगल वैल्यू जो है सही काफ़ी नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंगल एक गेस्ट का। तो ऑब्जेक्ट इस तरह बनाएंगे कि इसी तरह ही एरे बना दो, एरे के अंदर फिर हम ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना देंगे जस्ट लाइक दिस। ये कर्ली ब्रैकेट्स आप 2 लिख दो और ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट बन गया। इसको आप इस तरह नाम नहीं देंगे कि हेलो, जिस तरह हमने ऊपर नाम उधर दिया हुआ है ना, आप इसको इस तरह नाम मत दो, क्योंकि इसको जब हम नाम नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ये इंडेक्स ले लेगा। जिस तरह एरे हम अगर एरे के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं उनके इंडेक्स होते हैं ना 0 1 2 3, इस तरह ये ऑब्जेक्ट भी, इसको हम कोई नाम नहीं देंगे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 वो इंडेक्सेस मिल जाएंगे। तो इस एरे के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम एक गेस्ट का डेटा स्टोर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उनका नाम पता करने के वो उसका नाम क्या है।
तो मैं 2-3 ऑब्जेक्ट वैसे बना देता हूँ इसमें, बाकी हम डायनेमिकली ऐड करेंगे उसमें। तो मैं फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम लिख दूँ, आमिर आ रहा है। दूसरा हम इसके अंदर एज की एक प्रॉपर्टी ले लेंगे और एज में मतलब इसका जो एज होगा वो हमारे पास इंटीजर होगा। दूसरा हम बोल देंगे इज़ गिफ्ट, या फिर सिर्फ लिख दो गिफ्ट, कुछ भी मतलब इस तरह आप दे सकते हो, गिफ्ट लाया या नहीं लाया, तो हम बोल देंगे ट्रू, इस बंदे ने गिफ्ट लाया है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बूलियन यूज़ किया, पहले स्ट्रिंग फिर इंटीजर फिर बूलियन, ये मैंने यूज़ किया। फिर नेक्स्ट हम एक ले लेंगे गिफ्ट्स प्लूरल, और इसको हम फिर दोबारा एरे कर देंगे, क्योंकि इसमें अंदर फॉर एग्जांपल हम ये फंक्शनलिटी डालेंगे उसमें कि एक से ज़्यादा गिफ्ट भी कोई ला सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अजीज़ हो और वो 2-3 गिफ्ट देना चाहते हो, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिख दूँ PS4, Xbox, साइकिल, इस तरह। ये मतलब उसने 3 गिफ्ट दिए इस बंदे ने। अब हमारे पास ये एक गेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस तरह एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास एक। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे और इसी ऑब्जेक्ट को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3, इस तरह 3 मरतबा मैंने कॉपी कर दिया। इसको थोड़ा सा मतलब इंडेंट करना ज़रूरी होता है, इंडेंटेशन इसको बोलते हैं। ऐसे इसको मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं कर दूँ ज़िया और इसकी एज में कर दूँ 15, ये मैं कर दूँ फॉल्स, एक इसने गिफ्ट नहीं लाया तो इसको यहाँ पर एरे एम्प्टी होगा। सही है, ये ऑटोमेटिक जब हम पर डालेंगे ऑटोमेटिक होगा, लेकिन ये 2-3 वैल्यू मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। ये इसका मैं कर देता हूँ एक गिफ्ट, ये जो बंदा भी है इसका मैं कर दूँ फॉर एग्जांपल बाइक ये, और इसका एज है 22 और इसका नाम है खालिद। ये नाम, ये 3 नाम मेरे पास हो गए। अब देखो मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ कंसोल लॉग, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ कंसोल लॉग और मैं कर दूँ पार्टी, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है ऑब्जेक्ट है, इधर पार्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, पार्टी सेव। तो देखो मेरे पास सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर बर्थडे बॉय को मेल और डेट है, इस डेट को जो भी है पार्टी है या उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी। इसके अंदर फिर गेस्ट्स हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर देखो 3 बता रहा है कि इसके अंदर 3 गेस्ट हैं और उसके अंदर ये भी ऑब्जेक्ट हैं, ये देखो, और उसके अंदर फिर गिफ्ट्स हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, इस तरह नेस्टेड वो बन गया। और गेस्ट लिमिट हमारे पास 100 है और होस्ट इसका 7 है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ तक आप लोग मुझे जस्ट बताओ कि ये चीज़ हमने किया या नहीं किया। ऑफ कोर्स ये हमने किया है, ये हमने ऑब्जेक्ट और एरे वाले में किया। सिर्फ ये कि थोड़ा सा एडवांस आपको इसलिए लग रहा होगा शायद कि क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में ऐसे होता है और वहाँ पर हमने सिंपल पढ़ा, और इसलिए तो मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये होता कैसे है, यूज़ कैसे होता है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। सही है, ये हमारे पास सिंपल ही आ गया। नेक्स्ट हम अपनी असल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। असल कार्रवाई इस तरह होगी कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना देंगे, और वेरिएबल आप कॉन्स्ट ले लो क्योंकि इसमें हम नाम ले रहे हैं बंदे से, और मैं लिख दूँ गेस्ट नेम इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लेंगे गेस्ट का नाम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूर नेम, या फिर लिख दो गेस्ट नेम। सही है, सेव कर दो और मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट आएगा, देखो गेस्ट नेम, हम गेस्ट नेम, और ये हमारे पास अगर मैं जो भी यहाँ पर लिख दूँगा हेलो, ओके, तो ये अब इसमें स्टोर हो गया है, इसमें अभी नहीं गया है, ये भी हम इसको एंड में इसमें डालेंगे, हमारे पास ये नाम यहाँ स्टोर हो गया जस्ट लाइक दिस। तो हम क्या क्या चाहिए, हमें जो चीज़ यूज़र से चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये टॉप वाली, ये हमें यूज़र से नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी पार्टी के रिलेटेड है, ये हमने प्रोवाइड किए होस्ट ने या फिर जिसने प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाया, ये वाली डायनामिक होगी, तो हम सिर्फ ये लेंगे। तो इसमें नंबर पर नाम है, फिर एज है, गिफ्ट है और 4, मतलब 4 का प्रॉम्प्ट हमारे पास बनेंगे। तो मैं इसकी कॉपी एक और ले लूँ और इसका बोल दूँ मैं एज, कैमल केस मैं यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल, गेस्ट एज, ये मतलब दरमियान में एक कैपिटल है, गेस्ट एज। सही है, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है कि हम पूछेंगे गिफ्ट लाए हो या नहीं लाए हो, ये हमने क्वेश्चन करना है। इस गिफ्ट में ये पूछ लेता हूँ, इस गिफ्ट के नाम पे वेरिएबल मैंने बना दिया, और यहाँ पर पूछ लेता हूँ कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ लाए हो, आई मीन गिफ्ट्स, समझ जाएगा इशारे में, मतलब कुछ लाए हो से समझ नहीं गया तो आई मीन गिफ्ट्स का देख लेगा। सही है, तो इसके अंदर वो जो भी वैल्यू दे देगा वो इस गिफ्ट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्या है, गिफ्ट्स है, मतलब एग्जैक्टली जो गिफ्ट है, जितने भी गिफ्ट लाए हैं वो, तो मतलब वो हम बना देंगे इस तरह गिफ्ट्स, इसमें क्योंकि ज़्यादा है तो गिफ्ट नेम इस तरह मैं लिख दूंगा, प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम, ऐसे प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम आमिर, एज लिख दूँ 12, क्या लाए हो, आई मीन गिफ्ट्स, कुछ लाए हो, तो फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ येस मैं कर दूँ या नो कर दूँ, मुझे आएगा,
बाद में हम ये करेंगे अगर वो येस नहीं किया तो उसको आएगा, अगर येस नहीं किया तो नहीं आएगा। ये अभी अब हम करेंगे सारा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर दूँ येस, वो मुझे बोल रहा है प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम। ओके, मैं लाया हूँ जहाज़, क्या चाहिए वही, कितनी गिफ्ट मांगोगे। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट सही हो गया। सही है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। तो अब इस तरह सबसे पहले ये करते हैं कि इस पे कोई भी मतलब वैलिडेशन नहीं है, गेस्ट का नाम कोई कुछ भी दे सकता है, एज जो है वो नंबर में दे या स्ट्रिंग में दे, हम एक्सेप्ट करें। और अगर किसी ने येस लिखा नो लिखा तब भी आगे का प्रॉम्प्ट आएगा, सारा का सारा हम परवाह नहीं करते, और जस्ट जो भी वो वैल्यू दे रहा है हम उसको आगे पुश करते हैं। सबसे पहले ये करते ताकि ईजी रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे पास पार्टी है, पार्टी के अंदर ये मैंने कंसोल किया भी है, तो पार्टी के अंदर मैं कर देता हूँ पार्टी, और उसके अंदर फिर हमारे पास है गेस्ट्स। इस तरह हम करते हैं ना, गेट करते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट से कुछ गेट करना हो तो हम डॉट से गेट करते हैं। अगर पार्टी के बाद मैं डायरेक्ट डॉट कर दूंगा, मुझे बता देगा कि इसके नाम हमारे पास क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास एक गेस्ट है जो कि एरे है। अब एरे में हम नया वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए हम एरे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो एरे के बाद हम डॉट लगा देंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए पुश, तो हमने पढ़ा भी था, पुश के थ्रू हम एक नया एंट्री उसमें कर सकते हैं। तो मैं पुश इस तरह कर दूंगा और उसके अंदर मैं एक नया फॉर एग्जांपल इस तरह न्यू ऑब्जेक्ट या फिर न्यू गेस्ट ये ऐड कर दूंगा। ये न्यू गेस्ट क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि अभी हमने नहीं बनाया, वो अभी हम बना देंगे। और वो ये है कि हम कर देंगे कॉन्स्ट में हम कर देंगे न्यू, ये मैंने वो बना दिया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम इस तरह बना देंगे कि यहाँ पर हम बोल देंगे सेम वही वैल्यूज़ दे देंगे जो यहाँ हमारे पास है। ऐसे कॉपी कर दूंगा मैं इसको यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सेम वैल्यूज़ हमें चाहिए ना, ऐसे करते। और अब नेम की जगह हमारे पास क्या आएगा आपको पता होगा, ये गेस्ट नेम जो हमने गेट किया है वहाँ से, यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। गेस्ट एज, यहाँ पर एज पेस्ट कर दूंगा। और इस गिफ्ट वो ट्रू, वहाँ पर अब वो येस लिखा है लेकिन बाद में हम इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एग्जैक्टली। और जो गिफ्ट्स लेकर आए हैं अब ये एरे है, अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ एक बार पूछ रहे हैं, ये कैसे होगा, ये भी हम करेंगे अभी, बट जस्ट अभी हमें इसको यहाँ पर गिफ्ट्स इसको असाइन कर देता हूँ ऐसे। ये मैंने सारा इसको असाइन कर दिया। तो अब ये जैसे मतलब सारा का सारा ये प्रॉम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, उसमें से जो जो वैल्यू स्टोर होंगे वो इस नए ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे न्यू गेस्ट के नाम पे जो हमने बनाया। और वो फिर उसको पार्टी के अंदर गेस्ट के अंदर पुश कर देगा और उसके बाद फिर हमें कंसोल लॉग भी कर देगा। तो अगर उसमें ऑलरेडी हमारे पास 3 है तो हमारे पास 4 आने चाहिए उसके बाद। सही है, मतलब एक एक्स्ट्रा आना चाहिए जो हमने इंसर्ट किया है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास वहाँ पर खालिद है, ज़िया है और आमिर है। यहाँ पर मैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ अली, ये मैं ऐड कर, अली एज है 34 और क्या लाए हो, कुछ लाए हो, येस, ये मैं येस कर देता हूँ। ओके, क्या लाए हो, आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन लाता है गिफ्ट में, चाहिए सही है जो भी है, मैं ओके कर देता हूँ। देखो अब ये देखो यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है कि इसमें एरे में 4 एलिमेंट्स है। मैं ये कर दूँ, गेस्ट के अंदर हमारे पास 4, चौथा आ गया है। गेस्ट के अंदर देखूँ, ये देखो चौथा नंबर हमारे पास आ गया है जो कि डायनेमिक आया है। और वो क्या है, अली है। गिफ्ट्स के अंदर यस है, गिफ्ट्स के अंदर आइसक्रीम है और नेम के अंदर अली है। अगर जो हमने खुद बनाए हैं अगर ये मैं एक्सपेंड करके देख लूँ, देखो वो उसके अंदर गिफ्ट्स जो है वो एरे है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही उसमें डाला हुआ है। ये हम एरे कैसे करेंगे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। बट हमारे पास मतलब यहाँ तक काम कर रहा है परफेक्ट। उसमें जो हमने ऐड करते जा रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आते हैं और उसमें एक एक फीचर डालते जाएंगे। बाकी आप ये चीज़ माइंड में रख दें कि ये जो अभी हमने ऐड कर दिया है, ये चौथा नंबर डेटा एरे जो है, ऑब्जेक्ट जो है गेट्स के अंदर, ये मतलब टेम्परेरी है। ये जस्ट हमने ब्राउज़र में अभी ऐड कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ ये पेज को, ये चला जाएगा, ये वाले गायब नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, बट ये गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये फीचर इसमें डालना चाहता हूँ कि जो बंदा बैठा हुआ है जो ये एंट्री कर रहा है वो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कितने मेंबर हैं। सही है, तो वो मतलब 3 बंदों का एक साथ एंट्री करेगा। ये कैसे होगा, ऑफ कोर्स लूप के थ्रू होगा, बट कैसे होगा वो अभी हम करते हैं। इस सबसे पहले मैं ये एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और मैं पूछ लेता हूँ कि हाउ मैनी गेस्ट्स, और इसके अंदर मैं फिर प्रॉम्प्ट कर देता हूँ प्रॉम्प्ट और लिख देता हूँ हाउ मैनी गेस्ट्स। अब जैसे सेव करूँगा सबसे पहले मुझसे पूछेगा हाउ मैनी गेस्ट। सही है, और इसके अंदर नंबर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 2 लिख दूँ तो इसमें सेव हो जाएगा 2। सही है, अब इसमें जो 2 सेव हो गया तो डायरेक्ट इसके बाद मैं लिख दूंगा फॉर लूप लिख दूंगा इसके अंदर में, और फॉर लूप के अंदर फिर मैं लिख दूंगा लेट, और लेट यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा गेस्ट के नाम पे। वेरिएबल ऐसा बनाओ मतलब जो ऑलरेडी हमने नहीं बनाया हुआ है, तो गेस्ट के नाम पे हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया तो सही है, ये चलेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया गेस्ट के नाम पे, फिर मैं
उसको बोलता हूँ कि ये गेस्ट, और इसे सॉरी इसको असाइन भी कर देता हूँ 0 1, इस तरह मैं असाइन कर देता हूँ इसको कि बाय डिफॉल्ट इसका 1 है कि जो भी आएगा एटलीस्ट एक तो होगा ना, तो ये मैं असाइन कर देता हूँ उसको। फिर उसको मैं बोलता हूँ ये जो गेस्ट है ये जब तक कम ना हो या इसको बराबर ना हो जो हमारे एंट्री की हुई है, ये 2 जो हमने यहाँ पर एंट्री किया है, ये जब इसके बराबर हो जाए या फिर इसके कम हो ये गेस्ट, तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। सही है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा गेस्ट प्लस प्लस, यही गेस्ट जो हम जिसमें मैंने 1 दिया हुआ है इसको प्लस प्लस करो। को लूप सिंपल है, लूप मैंने समझाया भी है, लेकिन अगेन यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमने एक वेरिएबल बनाया है गेस्ट के नाम पे, उसमें मैंने 1 सेव कर दिया और फिर यहाँ पर मैंने कंडीशन में बता दिया उसको कि जब तक ये 1 जो है ये इस नंबर से इसके कम हो या फिर इसके बराबर हो तब तक इसमें गेस्ट में 1 1 ऐड करते रहो। सही है। और उसको फिर मैं ऐसे कर दूंगा और ये सारा का सारा जो हमने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं ये मैं इस लूप के अंदर बंद कर दूंगा ऐसे। सही है। अब ये मतलब जिसने अगर 2 दिया हुआ है तो ये लूप 2 मरतबा चलेगा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये 2 मरतबा मुझसे पूछेगा। तो देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता, अभी चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। देखो मैं मुझे पूछ रहा है हाउ मेनी गेस्ट्स। सही है। ये 1 मरतबा पूछेगा क्योंकि ये लूप से बाहर है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल लूँ 2। सही है। मैंने ओके कर दिया। मुझे बोल रहे गेस्ट नेम, मैं बोल दूँ आमिर, एज और क्या लाए हो, यस कुछ लाए हो, यस प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम, ओके 1 लिख दिया मैंने। देखो जैसे ही मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये दोबारा दूसरा मरतबा लूप शुरू हो गया, फिर दोबारा गेस्ट का नाम पूछ रहा है। तुमने 2 डाला था ना, यहाँ पर फिर मैं लिख दूँ 7, कुछ एज लिख दूँ, यहाँ भी लिख दूँ कुछ लाए हो, मैं बोलता हूँ नो प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम और नो, मैं ओके कर दूँ तो ये एंटर हो गया। सही है। देखो यहाँ पर उसने मुझे गेस्ट नेम का एरर दे दिया, वो इसलिए कि हमने फॉर लूप से बाहर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ये वेरिएबल हम फॉर लूप से बाहर एक्सेस कर रहे हैं, ये बाहर काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा इस पर हम वीडियो पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा टॉपिक है बट इसमें हम वीडियो पढ़ेंगे। बट जो भी अभी यहाँ पर इस तरह कर दो कि इसको मैं फॉर लूप के अंदर कर देता हूँ और ये इसके सेंस भी बनता है क्योंकि जब मैं एक मरतबा सारा डेटा कंप्लीट कर दूँ तो एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए और इस तरह फिर दोबारा दूसरी मरतबा इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट चला जाना चाहिए, इस तरह ये सेव होना चाहिए। अभी मतलब न्यू गेस्ट ये कंप्लीट परफेक्ट हो गया। मैं सेव कर दूँ, ये वाला एरर मुझे नहीं देगा। मैं अभी एक्स में 1 मरतबा 1 डाल देता हूँ तो 1 मरतबा लूप चलना चाहिए। कुछ नाम दे दो, कुछ एज दे दो और कुछ लाए हो, यस ओके 1 मरतबा चल गया। न्यू गेस्ट का भी मुझे एरर दे रहा है क्योंकि वो ही बार है, इसको फिर ये कंसोल लो को फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ तक तो हमारा परफेक्ट हो गया। मतलब जितना भी नंबर हम दे रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर 100 नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये मुझे टैब बंद करना पड़ेगा, 100 मरतबा वो पूछेगा। अभी देखो इसका परफेक्ट समझाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो गेस्ट का नाम हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर भी ऐड करूँ तो और अच्छा होगा और हमें पता भी चलेगा और वो नंबर हमारे पास इसमें सेव हो रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 1 होता है, जब लूप दोबारा शुरू होता है तो इसमें फिर वहाँ पर प्लस प्लस हो जाता है, इसमें एक जमा हो जाता है तो ये 2 हो जाता है इसमें। तो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर दूँ कि नाम के साथ हमें ये भी पता चले कि 1 नंबर गेस्ट का नाम क्या है, 2 नंबर गेस्ट का नाम है, तो और भी अच्छा होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पर ये वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। बट ये वेरिएबल डायरेक्ट इस तरह काम नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रिंग को इसमें डाल दोगे तो ये एज स्ट्रिंग इसको कंसिडर करेगा और हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ लेके तो ये देखो यहाँ पर मुझे गेस्ट नेम यहाँ पर इसमें नहीं आया, इसको एज जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग शुरू किया है इसको यहाँ पर बंद भी कर दो ऐसे और यहाँ पर भी जो यहाँ पर दोबारा स्टार्ट कर दो। सही है। अब ये दोनों स्ट्रिंग ये दोनों उसमें हो गए और ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है तो ये बग़ैर कोड के बाहर आ गया। सही है। बट यहाँ पर देखो एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हम ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं, जस्ट ये है कि अगर आप 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को 2 अलग अलग चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में साथ कर रहे हो एक लाइन में तो उसको फिर बताना पड़ता है जावास्क्रिप्ट को कि ये अलग अलग है, उसको कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता है। और यह कॉन्कैटिनेशन से बहुत सिंपल, यहाँ पर हम प्लस डाल लेंगे दरमियान में और यहाँ भी प्लस डाल देंगे तो ये हमारे पास एरर गायब हो जाएगा। अब जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पर स्ट्रिंग वहाँ लिखा होगा, फिर दरमियान में ये 1 आ जाएगा, फिर नेम। सही है। ऐसे तो ये मैं सब में ऐड कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ऐसे Ctrl+C और इसके दरमियान में भी पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर गेस्ट स्टार्ट हो गया, कोड बंद हो गया, फिर प्लस साइन, फिर गेस्ट, उसके अंदर 1 आ रहा होगा, फिर प्लस, फिर कोड, फिर एज, इस तरह। सही है। दोनों में मतलब 1 1 आ गया। अब मैं सेव कर दूँ, देखो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, ओके। देखो गेस्ट 1 नेम मैं लिख दूँ आमिर, गेस्ट 1 एज 12, क्या लाए, यस प्लीज़ राइट गिफ्ट नेम, ओके। गेस्ट 2 नेम। अब परफेक्ट हमें पता चल रहा है कि कौन सा गेस्ट के नाम बारे में पूछा जा रहा है। गेस्ट 2 नेम, ओके
उमर 12 कुछ लाए हो, नो प्लीज राइट गिफ्ट नेम। इस तरह ये देखो हमारे पास परफेक्ट ये आ गया। ये कंसोल लॉग कहाँ से आ रहा है? अच्छा कंसोल लॉग यहाँ पे, अच्छा पुश नहीं हो रहा था, सही परफेक्ट है। पार्टी हो रही है, पार्टी हमारा हमने बाहर बनाया फॉर लूप से, तो इसलिए वो हो रहा है, तो ये परफेक्ट हो गया। बट उसमें ऐड नहीं हुआ, देखो एरे 3 आ रहा है क्योंकि हमने वो पुश को कमेंट किया हुआ है। ज़बरदस्त है। अभी तक हमारा परफेक्ट जाए। तो एक फीचर हमने ऐड कर दिया, वो ये कि काउंट अभी हमें मतलब जितने हमने यहाँ पर गेस्ट डाले हो उतने गेस्ट उतनी बार हमसे पूछेगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट उतने बार आएगा। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर इसको सेव कर दूँ, ये आ गया। अब देखिए ये बोल रहा है हाउ मेनी गेस्ट्स, सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 2 3 इस तरह ये सारी चीज़ें लिख दूँ तो परफेक्ट ये नंबर है। और ये नंबर यहाँ पर मतलब इसके साथ ये ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन मैंने लगाया है, मतलब ये क्या बोलते हैं कंपैरिजन के साइन मैंने लगाए हुए, तो परफेक्ट लूप चलेगा। बट यहाँ पर अगर किसी ने शैतानी की और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिख दिया इस तक कि हम 2 बंदे आए हैं दिया, तो फिर यहाँ पर ये इसमें 1 है, यहाँ पर इंग्लिश में 2 लिखा है, तो ये कंपैरिजन ज़रा से होगा नहीं। तो हमारा मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये एरर होगा, सही है। देखो मैं इसको ओके कर देता हूँ, डायरेक्ट ख़त्म, क्योंकि वो फॉर लूप इसको समझ नहीं रहा, वो एरर आ गया जो कि यहाँ पर फैच नहीं हो रहा। कोई ऐसा प्रोग्रामिक एरर नहीं है, बट एरर है क्योंकि हमारा वो कोड उसको नहीं समझ रहा, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसमें आ गया। तो सबसे पहले हमने इस पर वैलिडेशन लगाया। वैलिडेशन उस चीज़ को कहते हैं, ऐसे कहते हैं, मतलब हमने इस पर एक स्ट्रिक्ट रूल लगाना है कि भाई इसमें सिर्फ आपने डालने हैं तो सिर्फ नंबर ही डालने हैं, इसमें आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। इसको हम कैसे करेंगे? हम जस्ट ये कि यहाँ पर आके एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे, सिंपल यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं ना। मैं यहाँ पर उसको पूछ रहा हूँ इफ़ जो मुझे मतलब हाउ मेनी गेस्ट वेरिएबल में जो आ रहा है ये नंबर है या नहीं, हमने ये पूछना है। तो उसके लिए जो हमारे पास एक फंक्शन है, बहुत से तरीके हैं, आप बहुत से तरीके से कर सकते हो। एक हमारे पास ये है नंबर डॉट इज़ इंटीजर, ये भी एक हमारे पास है। इसमें भी अगर आप ये पास कर दूंगा तो इसका मतलब ये है, ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है नंबर डॉट इज़ इंटीजर, वो देखेगा कि अगर ये इंटीजर है या नहीं है। इस तरह एक और हमारे पास है इज़ नन, ये भी इसमें चेक करता है कि ये नंबर है या नहीं है, सही है। एक्चुअली इज़ नन का मतलब ये है कि अगर ये नंबर नहीं हुआ, इज़ नंबर मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है कि इज़ नॉट अ नंबर। इस तरह अगर ये नंबर नहीं हुआ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको कंसोल लॉग कर दो, तुम उसको बोल दो प्लीज़ राइट इन इंटीजर और इन नंबर वट एवर, जब आप जो भी बोल दो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया एल्स, ऐसे ये मैं इस तरह कर दूंगा। अब ये देखो मैं इसको सारा का सारा कॉपी कर दूंगा एल्स में, जब ये करेक्ट हो तब इसको आगे जाना चाहिए, सही है। इसको मैं सेव कर दूंगा ऐसे, कंट्रोल सेव, ये देखो मेरे पास आ गया। तो अभी देखो मैं इसको यहाँ पर कुछ लिख दूंगा, ओके इज़ नन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, ये नन जो है ना ये कैपिटल एन है, स्मॉल एन नहीं है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, स्ट्रिंग लिख दूँ, या फिर मैं लिख दूँ 2 ऐसे, ये मुझे बोल रहे प्लीज़ राइट गेस्ट नंबर इन इंटीजर, ये मुझे इसने एरर दे दिया और साथ में वो सारा इस तरह आ गया। देखो मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ, इस दफ़ा नंबर लिखता हूँ मैं 2 लिख दूँ, वो डायरेक्ट मतलब चल गया, एरर वेर नहीं दिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला गया, मतलब एल्स में वो आ गया। और एल्स में फिर क्या है, वो फॉर लूप है और कंप्लीट वो सारा परफेक्ट चलने लग जाएगा, सही है। ये आ गया। अब इसको मतलब मैं काट देता हूँ इस तरह, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं इसको जब सेव करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट तो आ गया हाउ मेनी गेस्ट, इसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 2 और ये मैं ओके कर दूँ, तो इसने मुझे एरर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो पॉपअप जो है वो चला गया। मतलब उसके लिए मुझे दोबारा यहाँ पे आके रिफ़्रेश करना पड़ेगा या फिर कुछ बटन वटन वो प्रेस करना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉपअप जो है तब तक इधर ही रहे जब तक इसने सही वैल्यू दिया ना हो, मतलब ये पॉपअप बंद ना हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ गलत दूं तो ये मुझे नीचे एरर दे दे, लेकिन ये पॉपअप गायब ना हो तब तक, मतलब गायब ना हो जब तक मैं सही वैल्यू ना दूं। तो ये अच्छा रहेगा और परफेक्ट रहेगा, मतलब यूज़र जो है जो एंट्री करने वाला है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, और अगेन यहाँ पर मैं बता दूँ ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है और इंशाल्लाह इसको हम यहाँ पर अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ जो है ये हम करेंगे डू वाइल लूप से। अब डू वाइल हमने पढ़ा था और बिलीव मी डू वाइल लूप जो है ये बहुत से जावास्क्रिप्ट के जो लोग होते हैं या फिर बहुत से बिगिनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता स्टार्ट में। मुझे खुद पर्सनली कई सालों तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये डू वाइल से आखिर करते क्या है लोग। मतलब हम फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ करते हैं, बट डू वाइल लूप हमने कभी यूज़ नहीं किया था। हमने मतलब पता है डू वाइल लूप का हमें पता होता है कि डेफिनेशन क्या, डू वाइल लूप ये काम करता है कि एक मरतबा तो ये काम करता ही करता है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो,
उसके बाद पर कंडीशन चेक करते हैं, अगर फॉल्स हो तो ये दोबारा रन नहीं होता, अगर फॉल्स ना हो तो ये रन होता रहता है। तो बट मैंने कभी पहले जब स्टार्ट किया तब मैंने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अभी ये सिनेरियो जो है ये परफेक्ट है उसके लिए। हम मतलब डू में लिख देंगे यहाँ पे कि एक मरतबा तो इसको प्रिंट करो ही करो, हमें ये शो करो कि हाउ मेनी गेस्ट है। अब उसके बाद जब हम उसको वैल्यू दे देंगे, अगर वो गलत हो तब उसको लूप पे हमें दिखाते रहो, तब तक दिखाते रहो जब तक ये ट्रू ना हो। ये परफेक्ट है यहाँ पे। और हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमने A for nan लिखा हुआ है, इज NAN लिखा हुआ है, ये हम डू के अंदर बंद कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, वैसे करेंगे यहाँ पर मैं डू वाइल लूप शुरू कर दूंगा। और डू वाइल लूप का सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले डू हम कर देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट उसको ये प्रॉम्प्ट जो है ये उसको दिखाओ ही दिखाओ। ये उसने फॉर एग्जाम्पल दिखा दिया। अब उसके अंदर मैं उसको पूछूंगा, ये एल्स ये कॉपी कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे डू के अंदर मैं उसको फिर चेक भी करूंगा कि यह ठीक है या ठीक नहीं है, सही है। तो ये एल्स में यहाँ से हटा दूंगा फ़िलहाल के लिए, और यहाँ नीचे आके ये भी फॉर एग्जांपल मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे आके ये हमारे पास परफेक्ट फॉर लूप बन गया, जो ऑलरेडी सी काम कर रहा है पुराना वाला। अब यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पर हमने वाइल नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पर वाइल लगा लेता हूँ। वाइल में हमारे पास कंडीशन होता है यहाँ पे। ये हमारे पास डू वाइल लूप कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैं डू में क्या बोला है, उसको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट रन किया है। मैं उसको पूछ रहा हूँ कि प्लीज़ गेस्ट नंबर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा डू के हमारे पास ये होगा, गलत हो गया। हमने ये पूछना है, मुझे लगा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कंसोल लॉग है, हमने ये पूछना है डू के अंदर। सब जैसे डू रन हो जाएगा वो हमें बताएगा कि उसको प्रॉम्प्ट दिखा देगा कि कितने गेस्ट हैं। उसके बाद वो देखेगा इस चीज़ को कि अगर ये नंबर नहीं हो तो उसको ये दिखा दो, उसको ये कंसोल लॉग ये एरर दिखा दो, सही है। ये हमारा एरर हो गया। और नीचे अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, सेम कंडीशन लगा दूंगा जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और वो है इज़ NAN, और वही हाउ मैनी जो है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा। मतलब जब ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा वाइल, अगर ये ट्रू हो, अगर ये नंबर ना हो तो इसके बाद फिर ये रन कर दो। चेक करते इसको, मैं इसको फॉर सारा का सारा फिर वाइल में कर दूंगा कि ये सारा का सारा कोड। उसके बाद कंडीशन जब ट्रू हो जाए तब ये इसको रन करना है। उससे पहले ये डू, तब तक डू उसको दिखाना है जब तक वो ट्रू ना हो, सही है। ये वाला, ये अगर मैं हटा भी दूं तब भी ये बार बार पूछेगा, लेकिन तब ये एरर नहीं देगा, सही है। अगर मैं इसको सेव कर दूँ, देखो चेक करते कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक एरर देगा, एक्सपेक्टेड है, और वो मैं भी दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको, ताकि समझ आए। मैं जैसे इसको सेव कर दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जांपल, कुछ भी लिख दूँ, मैं सही प्रॉपर लिख दूँ, ओके। यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है, हाउ मेनी गेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। हाउ मेनी गेस्ट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर वो उसको बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड। देखो उसको मैं क्लिक कर दूँ, ये देखो वाइल में उसको वह नहीं पहचान रहा। वो इसलिए नहीं पहचान रहा कि ये डू से बाहर है। डू से बाहर के अंदर तो ये काम करेगा, लेकिन डू से बाहर काम नहीं करेगा। तो ये हम क्या करेंगे कि इसको हम डू से बाहर ले आएंगे, यहाँ पर इधर ऐसे सिर्फ खाली वेरिएबल बना देंगे, और यहाँ पर मैं सिर्फ हाउ मेनी गेस्ट को इसको असाइन कर दूंगा। बट ये अगेन एरर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स वाले ट्यूटोरियल में कि कॉन्स्ट जो है ये अनडिफाइंड वेरिएबल हम नहीं बना सकते। मतलब इसको ज़रूर हमने कुछ ना कुछ डिफाइन करना है। तो उस कॉन्स्ट को हम यहाँ पर लेट में चेंज कर देंगे। अभी परफेक्ट है, देखो ये इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको मैं सेव कर दूँ, देखो अब यहाँ पर अगर मैं इसको ये स्ट्रिंग देता हूँ, गलत वैल्यू देता हूँ, हाउ मेनी गेस्ट, ओके, वो देखो मुझसे फिर पूछ रहा है। परफेक्ट है, मतलब काम कर रहा है। अगर मैं इसको नंबर दूँ प्रॉपर 112, हाउ मेनी गेस्ट 12, तो नेक्स्ट पे गया, गेस्ट 1 नेम लिख दो, परफेक्ट है। लेकिन मुझे वो एरर नहीं दिखाना है, एरर भी दिखाना है। तो एरर के लिए देखो मैं ये अनकमेंट करता हूँ। मैं अब ये सिर्फ मैंने कमेंट लिख किया था आपको लोगों को दिखाने के लिए कि ये इसका डू वाइल लूप से कुछ काम नहीं है। ये जस्ट मैं एरर दिखाने के लिए ये कंडीशन लगाया हुआ है, ताकि मैं ये एरर दिखा सकूँ डू के अंदर, क्योंकि ये तब तक डू के अंदर ही घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो। और वहाँ पर भी मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो उसको ये एरर दिखा दो। आई होप ये सिंपल हो। इसको मैं सबको कैंसिल कर दूँ। देखो मैंने 12 गेस्ट लिखे तो 11 मरतबा अब ये चेक करेगा। इसको मैं सेव कर दूँ, मैं इसको 2 लिख दूँ इसके अंदर, हाउ मेनी गेस्ट, पहले मैं गलत लिख देता हूँ 2। जैसे मैं 2 लिख दूँ, ओके, ये मुझे बोल रहे हैं प्लीज़ राइट गेस्ट नंबर इन इंटीजर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, मुझे दोबारा एरर देगा, यहाँ 2 हो गया। देखो जब तक मैं करता हूँ ये लूप चलता रहेगा। ये देखो यहाँ पर लोडिंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन वो नहीं है। हमने कुछ वैसा कंडीशन नहीं लगाया कि इन्फिनिटी वाला। यहाँ पर कंडीशन वो ये कि जब तक ये ट्रू ना हो तब तक चलो। तो अगर यहाँ पर मैं 2 दे दूँ, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। मैं 2 दे दूँ, गुड, नेक्स्ट पे चला गया।
अब मैं इसको बोल दूँ गेस्ट 1 का नाम है आमिर, गेस्ट 1 का नाम एज है 21, यस कुछ भी, ओके। गेस्ट 2 का फिर 7, एज का 12 है, नो। परफेक्ट, हमारे पास 2 गेस्ट के नाम हमने दिए थे और ये हो गया। अब इतना देखो परफेक्ट हो गया, लेकिन हमारे पास ये नंबर वाला सीन जो है ये यहाँ पर भी है। ये गेस्ट का जो हम पूछ रहे हैं एज, गेस्ट का जो हम पूछ रहे हैं ये भी इंटीजर है। और क्या हम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी गिफ्ट्स, ये जो गिफ्ट्स का नंबर हम पूछ रहे हैं। अच्छा हाउ मेनी हम अभी तक पूछ ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट गिफ्ट्स पूछ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर दे। वैसे कॉन्स्ट हाउ मेनी गिफ्ट्स, हम उसको पूछ रहे हैं ना कितने गिफ्ट्स लाए हो, प्रॉम्प्ट ये तो जरूर पूछना है, बर्थडे में ये ना पूछे तो फिर तो फायदा नहीं है। हाउ मेनी गिफ्ट्स, सही, तो एक क्वेश्चन अभी ये भी करेगा हाउ मेनी गिफ्ट्स, सिंपल है। और इसको हमने स्टोर नहीं किया ना कि हाउ मेनी गिफ्ट्स, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो गिफ्ट्स के अंदर वो नाम स्टोर हो जाएंगे, ये जस्ट हमने चेक लगाना है यहाँ पे। तभी ये हम हाउ मेनी गिफ्ट्स, ये भी हमारे पास इंटीजर है और एज जो है ये भी इंटीजर है, तो इस पे भी हम ये चेक लगा सकते हैं। और ये हम कैसे लगाएंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने ये वाला लगाया, हम ये डू लूप जो है ना ये हम यहाँ एज के बाद शुरू कर देंगे, सही है, डू। और इसमें एग्जैक्टली फिर मैं ऐसे लिख दूंगा कि एज जो है ये इसके अंदर मैं पूछ लूँगा, डू के अंदर मैंने एज उसको पूछा, और सेम यहाँ भी मैं वो कर दूंगा कि ये गेस्ट एज जो है ये मैं बाहर डू से बाहर लेट के थ्रू असाइन बना दूंगा ये वेरिएबल गेस्ट एज, क्योंकि बाद में वो हमें प्रॉब्लम करेगा। और फिर वही कर दूंगा इफ के जरिए मैं पहले देखूंगा इज नन, अगर ये नंबर ना हुआ तो इस बंदे को ये एरर दे दो। और एरर में क्या है, एरर में इसको लिख दो कंसोल लॉग बाई प्लीज एज नंबर में लिख, बल्कि नंबर में मैं बोलूँगा 1 2 3 में लिखो, सही है। और भी सिंपल कर दिया मैंने उसको, अभी तो भाई को समझ आना चाहिए। और फिर यहाँ डू के बाद मैं वाइल शुरू कर दूंगा, और वाइल में मैं कंडीशन सेम कंडीशन दे दूंगा, और उसमें बोल दूंगा कि अगर गेस्ट का एज ये जब तक नंबर ना हो तब तक ये चलता रहे लूप, और अगर ये ट्रू हो गया उसके बाद ये बकिया का हिस्सा जो है ये उसके बाद ये चलाओ। तो ये इस स्टेप तक तब तक नहीं आएगा जब तक एज उसने सही दिया ना हो, इस स्टेप तक नहीं आएगा, मतलब वो कुछ लाया हो वाला क्वेश्चन करेगा ही नहीं, सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो अभी चेक करते हैं इसको, देखो मैं इसको सेव कर दूं, ये पूछ लिया उसने मुझसे हाउ मेनी गेट्स, मैं 1 लिख देता हूँ, ओके आमिर एज। अब देखो मैं इसको एज इस तरह इसमें दे दिया, वो मुझे बोल रहा है कि पाई प्लीज एज 1 2 3 में लिखो, मैं फिर लिख देता हूँ, मैं फिर लिखता हूँ, तो जब तक मैं ये लिखता रहूँगा ये नीचे आता रहेगा। मैं अब लिखता हूँ 21, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, कुछ लाए हो आई मीन गिफ्ट्स, ये एक हमारा वैलिडेशन ट्रू हो गया और नेक्स्ट चला गया। अब सेम मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, बल्कि सिर्फ डू को कॉपी कर देता हूँ और नीचे आता हूँ हाउ मेनी गिफ्ट्स का जो है ना ये भी हमने इसके साथ भी सेम करना है। तो ये हाउ मेनी गिफ्ट्स जो है मैं यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। वही काम करना है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। को डू से पहले लेट के थ्रू डिक्लेयर करो पहले ऐसे हाउ मेनी गिफ्ट्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर वाइल के अंदर फिर मैं उसको पूछ रहा हूँ सेम दोबारा वही क्वेश्चन, जब तक ये नंबर ना हो तो ये कंडीशन चलना चाहिए भाई, उसको छोड़ो मत। और जब ये ट्रू हो जाए मतलब हाउ मेनी गिफ्ट्स से परफेक्ट सही हो जाए, यहाँ पर गेस्ट एज लिखा है, यहाँ गिफ्ट एज नहीं है, ये गिफ्ट्स है। जब ये सारा ट्रू हो जाए उस वक्त तक ये स्टेप तक आओ, ये इस स्टेप तक तब आएगा जब ये सारा ट्रू हो जाएगा। अब ये देखो कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई, आप जावास्क्रिप्ट के प्रोफेशनल डेवलपर बन गए, बेसिक जावास्क्रिप्ट से हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाना शुरू किया हुआ है। इसको मैं सेव कर दूं, अनएक्सपेक्टेड टोकन का ही तो हमने गलती की और यहाँ पे आई थिंक हमने की है, ये इस तरह यहाँ शुरू हो गया। अच्छा ये वाइल हमने आई थिंक परफेक्ट हो गया, सही है। तो अब देखो मैं 1 गेस्ट है, ओके गेस्ट का नाम आमिर है, एज जो है मैंने 12 डाल दिया। अब पूछ रहे कुछ लाए हो, मैं बोल रहा हूँ यस लाया हूँ। हाउ मेनी गिफ्ट्स मैं बोल दूँ ये, या पे बोल दूँ 1, जब 1 बोलूँगा मुझे बाई प्लीज एज 13 में लिखो अच्छा बाई प्लीज एज 13 में लिखो, बाई प्लीज 1 2 3 में लिखो, सिर्फ ये लिख देता हूँ 1 2 3 में लिखो, सेव 1 आमिर 1 2 यस। हाउ मेनी गिफ्ट्स मैं बोल रहा हूँ 1, बाई प्लीज 1 2 3 में लिखो, मैं कुछ भी लिखूँ ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये ट्रू ना हो। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ भाई 2 गिफ्ट लाया हूँ, ओके भाई आप जा सकते हो आगे, प्लीज राइट गिफ्ट नेम। अब 2 मैंने लिख दिया तो ये मतलब प्लीज राइट गिफ्ट नेम 2 मरतबा पूछना चाहिए, जो कि अभी 1 मरतबा पूछ रहा है। यहाँ पर ये हमने मतलब गिफ्ट्स हाउ मेनी गिफ्ट्स तभी पूछना चाहिए, ये डू वाइल एक्चुअली ये हमने तभी पूछना चाहिए अगर वो बोले यस, मतलब अगर वो ट्रू हो। अगर वो यस ना उसने नो बोल लिया तब तो नहीं पूछना चाहिए, फिर तो इंसल्ट हो जाएगा ना। बंदे को आप पूछ रहे हो कितने गिफ्ट लाए, वो बोले नो, फिर आप ऊपर से पूछे भाई कितने लाए हो, तो ये तो इंसल्टिंग वाला काम है। तो ये नहीं करना हमने, सीधा काम है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। तो हम ये कंट्रोल X में सारा कर दूंगा और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिख दूंगा, बोलूँगा इस गिफ्ट इज इक्वल टू येस। अगर ये येस हो जिस उसने लिखा है
तभी उसके बाद ये करो, हाँ ये पूछो, ये सही है। अगर ना डायरेक्ट बस एंट्री कर दो और कुछ मत पूछो। ये अगर ये येस हो तो आगे हाउ मेनी गिफ्ट्स का वेरिएबल बनाओ, वो फिर वो सारा डू वाइल लूप सारा चलाओ। अगर वो नो हो तो फिर मत चलाओ, सिंपल है। मैं इसको सेव कर दूँ, देखो वो वन गेस्ट है, मेरा नाम है, उसका एज ये है, गिफ्ट लाए हो, कुछ लाए हो, मैं करूँ नो पूछ दिया तो ओके भाई, हम माइंड नहीं करते, मुँह इस तरह बना के बोल दो ओके नो। लेकिन अगर उसने येस किया है तो फिर बोल दो आमिर एज 1 कुछ लाए हो, येस। अगर येस किया तो फिर पूछो भैया हाँ कितने गिफ्ट लाए हो, मैं बोल दूँ 200, खुश हो गए तो मैं बोल दूँगा 2। अब इसने 2 लिख दिया तो आगे 2 मरतबा पूछना चाहिए। तो अभी उस स्टेप पे आते हैं और वो यहाँ पर है, मतलब ये सारा उसके बाद येस करने के बाद ये सारा रन हो जाएगा, डू का चेक हो जाएगा। अगर वो नंबर में लिखा हो यहाँ पर आ गया, मतलब वाइल के अंदर हो, उसने उसको छोड़ दिया, ओके इसने सही नंबर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल X कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर लूप क्रिएट कर देता हूँ। फॉर लूप में लिख देता हूँ मैं लेट गिफ्ट, एक नया गिफ्ट के लेबल बनाया हुआ इज इक्वल टू 1, और मैं फिर बोलता हूँ वही सेम जो हमने ऊपर बनाया कि गिफ्ट जब तक इससे छोटा हो जाए, इसके बराबर ना हो, हाउ मेनी गिफ्ट्स के जितना नंबर हमने ऊपर लिखा हुआ है जब तक वो बराबर ना हो, तो आप क्या करो गिफ्ट में प्लस करते जाओ, एक ऐड करते जाओ, सही है। और उसके अंदर पे मैं ये पूछो, तो ये वो जितनी उसने गिफ्ट का नाम लेकर उसके अंदर ये पूछता ही जाएगा, सही है। और यहाँ भी हम वो सीन कर सकते हैं प्लीज़ राइट गिफ्ट 1 नेम, इस तरह ये तो हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर कंकटिनेशन कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये दिखे, परफेक्ट हो गया गिफ्ट नेम। अब ये पूछेगा प्लीज़ राइट गिफ्ट 1 नेम, गिफ्ट 2 नेम, जितने भी गिफ्ट लिखा होगा, और ये इस तरह गया। अब ये सीन जो है यहाँ तक चेक करते काम कर रहा है नहीं कर रहा। एग्जाम्पल 1 गेस्ट है, आमिर नाम है उसका, एज उसका 21 है, कुछ लाए हो येस, कितने गिफ्ट लाए हो 3, मैं ओके कर दूँ। प्लीज़ राइट गिफ्ट 1 नेम 1 2 3, परफेक्ट काम किया उसने। नीचे एरर आया वो किसी और चीज़ का है, बट हमने जो चीज़ चाहिए थी वो हो गई। एरर ये दे रहा है कि जो गिफ्ट्स है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर जो गिफ्ट्स है वो असाइन नहीं है, तो वो अभी ठीक कर देते हैं। अभी सीन ये है ना कि हम यहाँ पर मतलब हमने जितना भी मतलब ये गिफ्ट्स हमें बार बार वो पूछ रहे हैं ना, वो हमने एज एरे लेने हैं। और वो एरे कौन सा है, ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट में आ जाए, हमने एरे इसके अंदर बनाया हुआ है गिफ्ट्स, इसमें हमने वो जितने भी गिफ्ट्स लिखता जा रहा है वो हम उसमें डालते जाएंगे। तो वो हम कैसे डालेंगे, यहाँ पर ये फॉर लूप से बाहर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा लेट के थ्रू, क्योंकि हम गिफ्ट डालेंगे। मैं इस पर बोलूँ न्यू गिफ्ट्स, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसको एरे बना दिया एक्चुअली न्यू गिफ्ट्स के नाम पे। अब ये देखो इसमें जो भी मतलब मेरे पास आ रहा है नया गिफ्ट, इसको मैं लिख दूंगा न्यू गिफ्ट, ये मैं ऐसे लिख दूंगा न्यू गिफ्ट। वो जो भी इसमें बंदा नाम लिख रहा है वो न्यू गिफ्ट है, सही है। और जैसे ही वो लिख ले, वो फॉर लूप जब तक वो ख़त्म ना हो, डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा न्यू जो गिफ्ट्स एरे है मेरे पास, उसके अंदर इसको पुश कर दो, ये नया गिफ्ट हमारे पास जो नाम आ रहा है। जब तक वो लूप दोबारा शुरू हो और ये हमसे गायब हो जाए, तब से उससे पहले उसको मतलब पुश कर दो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैंने लिखा हो बाइक, तो वो बाइक डायरेक्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और चूँकि ये लूप से बाहर है तो उसके अंदर मतलब एक आ जाएगा, फिर उसके अंदर दूसरी मरतबा फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूँ, इसके बाद डायरेक्ट न्यू गिफ्ट के बाद कंसोल डॉट लॉग, और न्यू गिफ्ट जो है ये बाहर का जो एरे है इसके अंदर मैंने कंसोल लॉग कर दिया। तो जैसे देखो इसको मैं सेव कर दूँ 1 आमिर 21 लाए येस, और हाउ मैंने मैं 3 लिख देता हूँ। जैसे मैं ओके कर दूँ ना, देखो कंसोल लॉग के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है। इसके बाद जो मैं 1 लिख दूँ, देखो उस एरे के अंदर एक स्टोर हो गया 1। अब मैं लिख दूँ उसके अंदर 2, देखो अब दोबारा कंसोल लॉग आ गया 1 2, उसके अंदर 2 चले गए। मैं लिख दूँ 3, तीसरे गिफ्ट का नाम 3, और ये मेरे पास 3 भी आ गया। दिस एरर अभी तक वो गिफ्ट का आ रहा है, बट वो सही हो जाएगा अभी। तो मतलब अभी जब लूप ख़त्म हो गया तो मेरे पास उसमें वो तीनों गिफ्ट्स इसमें स्टोर हैं, सही है, इस वाले में। तो मैं अभी ये कॉपी कर दूंगा और इसके अंदर जो गिफ्ट्स का एरर आ रहा है अभी ये हमने ये नहीं देना है, न्यू गिफ्ट्स वाले दे देना है। तो ये जो नया गिफ्ट तीनों को तीनों इसमें पड़े हैं वो गिफ्ट्स के अंदर चले जाएंगे। हाउ इज़ दैट, हुआ काम या नहीं हुआ। तो अब देखो सेव हो गया, दोबारा मैं स्टोर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि अब इसको कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा पार्टी को। तो देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि कितने गेस्ट है 1 है, नाम उसका आमिर है,
एज उसका 21 है। कुछ लाए हो? यस। कितने गिफ्ट लाए हो? 3, 1 2 3। ओके कर दो। देखो मेरे पास यहाँ पर आके देखो गेस्ट के अंदर नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि न्यू गेस्ट जो हमने इसको पुश किया, अच्छा इसने पुश ही नहीं किया, हमने इसको पहले पुश करना पड़ेगा। जो भी मतलब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में जो सेव हो गया, अभी आखिर में उसको पुश भी करना है ना, जो हमने ऊपर पार्टी का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हमने कंसोल लॉग में नीचे पार्टी को कंसोल लॉग किया, इसने हमें सारा कंसोल दिखा दिया, लेकिन नया जो डेटा हमारे पास न्यू गेस्ट के में ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ हमने पुश उसमें नहीं किया। तो पुश हम कहाँ करेंगे? आखिर में जो वाइल लूप चला जाए तो उसके अंदर हम इसको पुश भी कर देंगे। ये न्यू गेस्ट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे पुश भी कर देंगे। सही है। सेव 1 आमिर 22 यस 3 और प्लीज राइट गिफ्ट 1 नेम 1 2 3 बूम। ये देखो 4 हो गए। गेस्ट के अंदर हमारे पास वही सारा गेस्ट के अंदर एक एरे ज्यादा हो गया और उसके अंदर आमिर आ गया और हमारे पास गिफ्ट वगैरह येस हो गया और गिफ्ट्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 आ गया। एरे जिस तरह एग्जैक्टली ऊपर है नेम के अंदर आमिर और S22 परफेक्ट आ गया। इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, वो ये कि देखो गिफ्ट्स के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स है बूलियन में। मैं चाहता हूँ कि ये बूलियन में स्टोर हो। ये कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये, और आई थिंक ये लास्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट, उसके बाद एक और स्टेप करना है और हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर आगे इस तरह कर दूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम उससे पूछे इस गिफ्ट तो कुछ लाए हो, आई मीन गिफ्ट्स, इसके अंदर वो येस नो लिखता है ना, तो अगर वो येस लिख दे तो फिर मैंने कंपेयर कंडीशन लगाया इफ गिफ्ट इज इक्वल टू येस, तो यहाँ पर मुझे ट्रू फॉल्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो जैसी मतलब ये इस गिफ्ट उठा लेना, इसमें मतलब हमारे पास येस नो आ गया, तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, बोलूंगा इस गिफ्ट अगर इज इक्वल टू येस हो इस तरह, तो या फिर इसके बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नीचे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये येस हो तो क्या कर दो, इस गिफ्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ऐसे इसको मैंने ट्रू असाइन कर दिया और अब ये एरर मुझे क्योंकि ये कॉन्स्ट है उसको मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसमें येस सेव हो गया और नीचे उसके अंदर फिर ट्रू कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। तो मुझे इसको अभी से लेट कर देता हूँ, तो ये मुझे इस गिफ्ट में अंदर अभी ट्रू आया होगा, मतलब पहले वो येस के साथ उसने कंपेयर कर दिया लेकिन उसके बाद फिर उसका वैल्यू चेंज होकर ट्रू हो गया। और जहाँ पर ये इफ ख़त्म हुआ है यहाँ पे एल्स के अंदर मैं कर दूंगा इस गिफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स, परफेक्ट हो गया। सही है। बट यहाँ पर मुझे एक एरर देगा, एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, वो ये कि ऑब्जेक्ट जो है मैं एल से पहले पुश कर रहा हूँ, तो ट्रू के चक्कर में ट्रू के टाइम तो वो सही जाएगा लेकिन फॉल्स के टाइम पे फिर नो ही जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक कर दूँ आमिर 21 यस 1 गिफ्ट मैंने लिखा है 1। देखो यहाँ पर आऊँगा तो आई होप यहाँ पर ट्रू ही आया हो। ये देखो गिफ्ट के अंदर ट्रू आया है, परफेक्ट जिस तरह में चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर दूँ दोबारा, अब मैं कर दूँ 1 गेस्ट 1 नेम में कर दूँ आमिर 21, यहाँ पर मैं अब नो कर दूँ, तो एक तो वो पुश भी नहीं हुआ गया, तो हाँ पुश भी नहीं हुआ। सही है। तो क्योंकि हमने एल्स में उसको पुश नहीं किया तो ये एक प्रॉब्लम है। हमने क्या किया यहाँ पे गलती हमने ये की है कि हमने अगर गिफ्ट येस हो, अगर उस बंदे ने गिफ्ट लाया, हम उसी टाइम पे मतलब ये कंडीशन के अंदर हमने पुश किया है एरे को, ये ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट उधर भी बनाया और उधर ही पुश किया है, तो नो की कंडीशन में हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, मैं सारा कॉपी कर दूंगा सारा का सारा और इसके यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दूंगा सेव। और अभी मैं दोबारा करता हूँ 1 को आमिर 21 नो में भी बोल दो नो। ओके न्यू गिफ्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पर उसने मुझे एरर दिया न्यू गिफ्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तो उसने नो ही बोला, तो जब नो बोला तो वो गिफ्ट न्यू गिफ्ट्स का वो बना ही नहीं है इस तरह यहाँ पे, तो मतलब काम ख़राब हो गया। न्यू गिफ्ट्स का हमारे पास तरह से एरे ही नहीं बना, तो यहाँ पर हमने असाइन किया हुआ है तो उसने एरर दे दिया। एरर तो ये वेरिएबल तो आपने बनाया ही नहीं, क्योंकि वो हमने इफ़ के ट्रू कंडीशन में लगा बनाया हुआ है। तो इसके 2 सोल्यूशन है, कई सोल्यूशन है। हम यहाँ पर बहुत ईजी वाला कर लेंगे, वो ये कि यहाँ पर मैं खाली न्यू गिफ्ट्स का एरे वैसे बना दूंगा, ये एक ये है। दूसरा हम ये कि हम थोड़ा और भी वो प्रोग्रामिंग तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो, ये कि हम चेक करें कि अगर ये अनडिफाइन हो तो इसके अंदर कुछ भी मत डालो, वरना इस तरह मतलब चलो वो कंडीशन लगा सकते, पर वो हम नहीं करेंगे। सिंपल ये कर यहाँ पर खाली एरे हम बना देंगे, इसमें खाली एरे चला जाएगा, सिंपल इज़ दैट। मैं इसको सेव कर दूँ, मैं इसको बोल दूँ 1 आमिर, फिर यहाँ बोल दूँ 12 और नो, परफेक्ट हो गया। अभी हमारे पास 4 डेटा चले गए, उसमें परफेक्ट सारा चला गया। आप देखो आमिर आ गया, ट्रू आ गया और यहाँ पर फॉल्स भी आ गया। गिफ्ट्स में खाली चला गया, उसमें गिफ्ट्स फॉल्स है, गिफ्ट नहीं लाया। कितने गिफ्ट्स लाया, कुछ भी नहीं लाया, एरे भी खाली है। यहाँ तक परफेक्ट हमारे पास हो गया। अब फाइनल एक चीज़ हमने करनी है और वो ये हमने करना है कि हमने फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमने फंक्शन बिल्कुल यूज़ किया ही नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे करेंगे और फंक्शन यहाँ पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम फंक्शन इसके दरमियान में कई मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर हमने कोड रिपीट किया हुआ है, ये वाला हमने यहाँ पेस्ट किया हुआ है और सेम कोड हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन में मैं ये कोड डाल दूँ, फिर यहाँ पर इसको एक मरतबा कॉल करूँ और यहाँ पर एक मरतबा कॉल करूँ, 2 मरतबा। एक तो ये तरीका, इसके लिए भी और भी बहुत सी जगहों के पहले आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर जो मैं एक जगह पे यूज़ करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर बोर हो गए होंगे तो फिर मुझे बोलोगे यार क्या किया आप लोगों ने। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, जो स्टार्टिंग वाला है, ये सारा का सारा मैं इसको एक फंक्शन के अंदर बंद कर दूँगा और वो फंक्शन यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। फंक्शन ऐड गेस्ट का नाम उसको दे दिया मैंने, ऐसे मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया और एंड में बिल्कुल इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे ऐसे अंदर, और इस कंसोल लॉग को भी इसके अंदर बंद कर दो, कोई नहीं, सही है, बेचारा बाहर रह गया। सेव कर दिया। अब मैं सेव करूंगा तो देखो अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन में ये है कि वो तभी रन होता है जब उसको आप कॉल करोगे। सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करने से वो फंक्शन रन नहीं होगा। हम इसको अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉल भी करें, मैं कर दूँ ऐड गेस्ट और इसको डायरेक्ट मैंने कॉल कर दिया इधर ही, तो अब ये रन होगा इस तरह। अब इसको आप मतलब डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ऑन पेज रिफ्रेश भी कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर इस तरह प्रोजेक्ट हो तो ज़ाहिर है ऑफकोर्स वो इस तरह कोई वेबसाइट होगा, उसमें कोई बटन होगा ऐड मेंबर, उस पर बंदा क्लिक करेगा तो वो आएगा। तो मैं वो कर देता हूँ जल्दी जल्दी, वो हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको उसमें कोई बात समझ ना आए तो जस्ट इग्नोर इट। हम वो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि हम हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये वो हम करेंगे। और वो हम इस तरह करेंगे कि मैं ये अपने HTML वाले पेज में आ जाऊँगा इधर, और जो हमने बटन बनाया है इसको मैं नाम दे दूँगा ऐड न्यू गेस्ट, और इसको मैं एक ID भी दे दूँगा ऐड न्यू गेस्ट। ये ID मैंने दी, इसको मैं कॉपी कर दूँ, HTML को वापस बंद कर दो, इसको Ctrl+B के साथ वो साइड बार को मैंने साइड में कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में इस बटन को ले लूँगा, ऐड न्यू गेस्ट का वेरिएबल बना दिया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने इसमें ID पेस्ट कर दी। क्लिक इवेंट में लिख दूँ इज इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन में बना रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, एक्शन फंक्शन मैंने बना दिया, सही है, और मैं इसको सेव कर दूँ, सब कुछ परफेक्ट है। अभी मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कुछ, ये मैंने क्लिक दिया, मैं सेव कर दूँ, इससे मैं क्लिक कर दूँ, एक मुझे बता रहा है क्लिक, कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे बताएगा। अब जस्ट मैंने क्या करना है, जो मैंने नीचे फंक्शन बनाया ऐड गेस्ट का, वो मैं इसके अंदर कॉल कर दूँगा क्लिक पे, तो मैं कर दूँगा ऐड गेस्ट इसके अंदर ऐसे। अब मैं इसको सेव कर दूँ, अब परफेक्ट है सब कुछ, बट जैसे मैं इसके कर दूँ इस तरह ऐड न्यू गेस्ट, वो शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 लिख दूँ। आई थिंक दिस हमारा फाइनल डेमो है, तो सारा आप चेक करते कि हमारा कैसा काम कर रहा है। 3 गेस्ट आए हमारे पास, मैं एक का नाम लिख दूँ आमिर और इसका नाम है 21। कुछ लाए हो, मैं बोलता हूँ उसको, तो बोलता हूँ येस, आई मीन गिफ्ट ये लाया हो, क्या लाए हो, हाउ मेनी, 2, एक 1 2, सही है। दूसरा गेस्ट शुरू हो गया, गेस्ट 2, 3 मैंने लिखे है ना, इसको मैं लिख दूँ वकार, गेस्ट 2 एज 23, कुछ लाए हो, मैं इसको नो कर देता हूँ। 3 गेस्ट शुरू हो गया, इसको मैं बोल दूँ उमर, 3 का एज में डाल दूँ 11, कुछ लाए हो, येस, हाउ मेनी, मैं इसको बोल दूँ 1, क्या लाए हो, बाइक, मैं बाइक बोल दूँ ओके। ये हो गया हमारे पास। नीचे देखो हमारे पास आ गए 6, इसमें एलिमेंट्स हो गए, और क्या है, गेस्ट हमारे पास 6 हो गए। नीचे देखो ये 3 आमिर दिया और खाली हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, उसमें ये जो आमिर है ये आ गया उसमें, वो इसकी 21 एज है, ट्रू है, और उसने 2 गिफ्ट्स लाए हैं। नीचे देखो वकार ने कुछ भी नहीं लाया और उमर ने बाइक लाया, गिफ्ट्स ट्रू है, परफेक्ट सारा हमारा काम कर रहा है। तो हमारा काम हो गया भाई, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है, मुझे तो बिल्कुल टाइम का ख्याल ही नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की थी कि मैं कोशिश की थी मैंने कि मैं ऐसे सारा हमारे बेसिक जो हमने पढ़े सिर्फ उन्हीं को चीज़ों को इकट्ठा कर करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूँ कि आप लोग के पीछे के सारे जो स्किल्स अभी तक हमने पढ़े हुए वो सारे रिवाइज हो जाए, और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा एरे हम कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, और फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट, लेट, ये सारे क्या डिफरेंस है इसमें। अगर हम किस जगह पे कॉन्स्ट हमने यूज़ किया उसका क्या प्रॉब्लम होगा, किस जगह पे हमने लेट यूज़ किया वो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये सारे इफ़ कंडीशंस क्या क्या, ये मुझे इस स्टेज पे ना किसी ने कराया था और ना मुझे खुद समझ आ रहा था। और मैं देखो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत से दोस्तों को ये समझ नहीं आया होगा और परेशान भी हो चुके होंगे, बट अगर आप लोगों ने बग़ैर समझे भी ये सारे वीडियो देखिए
तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आप मतलब पूरे लगन से सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि इसको दोबारा देखो, एक मरतबा इसको जैसे मैंने किया है एज इट इज़ इसको फॉलो करो, चाहे कुछ समझ आए या ना आए, सही है। दूसरी बार आपको जब आप फॉलो करोगे, दूसरी मरतबा वीडियो देखोगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ, आपका माइंड खुलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका इस पे कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपको रिएक्ट, व्यू, एंगुलर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यही चीज़ें हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप इसमें बना सकते हो, बड़े बड़े, सही है ना। आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें बात की हैं। सब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज़ें हैं ना जावास्क्रिप्ट की, वो ये चीज़ें हैं। आगे जो फीचर्स है वो तो मतलब ज़रूरत के वक्त आप यूज़ करोगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है। तो इस पे अपना माइंड क्लियर करो इस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट मैं वीडियोस बनाऊंगा, मेरा ये जावास्क्रिप्ट के पता नहीं 100 वीडियो बनाऊंगा या 150 वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। बट इस टिप से आपने तब तक आगे नहीं जाना जब तक आपका ईच एंड एवरी सिंगल जो हमने इसमें चीज़ पढ़ी है ना, उस पर आपका दिमाग क्लियर ना हो जाए। आपने आगे नहीं जाना। दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, 3-4 बार देखो, और इंशाल्लाह आप सीख जाओगे इसको, मतलब इजी होगा आपको। वीडियो काफ़ी लेंथ की होगी, जो कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, बट आप जब कोई चीज़ डिटेल में सिखाते हो, और मेरे माइंड में एक्चुअली ये था कि जो सामने बैठे हुए वो एब्सोल्यूट बिगिनर है, हर चीज़ मतलब किसी चीज़ को स्किप नहीं करनी चाहिए। इस तरह नहीं कि जस्ट यूट्यूब वीडियो के लिए ही बस 10-15 मिनट वीडियो बना दो और कोई किसी को कुछ समझ आए या ना आए, वो मेरे माइंड में नहीं था। मेरे माइंड में ये था कि भाई सामने जो बंदा बैठा है वो एब्सोल्यूट बिगिनर है। तो जब माइंड में ये हो तो फिर 10-15 मिनट के अंदर वीडियो को समेटना आसान काम नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनको शायद समझ ना आई हो। आपने देखो क्या करना है, आपने ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम तक आपने सारी वीडियो देख ली तो हेड्स ऑफ टू यू, ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ा काम किया। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा इस वीडियो को देखना है। फर्स्ट टाइम जो है ना आपने जस्ट मुझे कर देखना है, सेकंड टाइम आपने मतलब एग्जैक्टली मुझे फॉलो करना है, केस जैसे मैंने किया है वैसे उस तरह कर लो। तीसरी टाइम पे आप खुद ही रवाना हो जाओगे, सही है। और एक एक स्टेप जो है ना उसको मतलब आप कर लो, किसी चीज़ को स्किप मत करो। अभी नेक्स्ट कल से एडवांस जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ आएगी, किसी ने उस स्टेप तक नहीं जाना जब तक ये चीज़ समझ ना आई हो। अगर कोई चीज़ इसमें कोई पार्ट समझ नहीं है, आप बेशक कमेंट में पूछ ले, और मैं कोशिश करूँगा वो समझाने की, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें कोशिश करूँ। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट कोर्स है, ये कोई मतलब इस तरह नहीं है कि बस मैं आगे जाता जाऊँ, पीछे किसी को समझ ही ना आए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने जितने भी दोस्त जो सीख रहे हैं वो हम इनको अपने साथ ले जाएँ। तो इस पर प्रैक्टिस करें, और सारा का सारा जिस तरह मैंने बनाया एग्जैक्टली A to Z एग्जैक्टली ये बनाए। और मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क इसमें ऐड कर दूँ, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा टास्क ऐड कर दूँ। आपने एंड में इसमें एक ये चीज़ करनी है, टास्क है आप लोगों का, और वो ये कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी हमारे बर्थडे पार्टी की, वो फॉर एग्जांपल 15 है या 20, जहाँ पर हमने गेस्ट लिमिट रखा हुआ है, वो आप फॉर एग्जांपल 15 हमने रखी हुई है। तो जब आपकी एंट्री 15 हो जाए तो उसके बाद और गेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको मैसेज आना चाहिए कि भाई हमारा हाल जो है वो फुल हो गया, आप लेट हो गए, वट इस तरह कुछ मैसेज देना चाहिए, या फिर वो क्लिक के बटन पे कुछ काम ही नहीं करना चाहिए। इस तरह कुछ आप, ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।